देखो अब ये कैसे बनेगा क्वेश्चन। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता था? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको इस तरह से होगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये cos 2a का फार्मूला होता था। अब इसी फार्मूला का यूज करना है हमको हर जगह। आप ज़रा ध्यान से देखना। 3 माइनस 4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अच्छा, ये cos 2a को जो हम साइन स्क्वायर ए में इसलिए बदले क्योंकि RHS में हमको ये चाहिए, साइन के टर्म में चाहिए। इसलिए ये जो फार्मूला था ये 2 cos स्क्वायर ए की यूज ना करके हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए की, ठीक है ना। तो 3 माइनस 4 प्लस cos 4a की जगह हम अभी लिख लेते हैं इसको 2 cos स्क्वायर कितना हो जाएगा ये बताओ। ये cos 4a है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1। अब देखो 3 माइनस 4 प्लस 8 साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। cos स्क्वायर 2a है ना, तो इसको हम क्या करेंगे ना, cos स्क्वायर 2a की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये कैसे आया समझना। देखो ये ये था ना, मतलब cos 2a का फॉर्मूला ये जब स्क्वायर में है होगा cos स्क्वायर 2a तो ये भी तो स्क्वायर करेंगे, समझ में आया। तो अगर हम इस तरह करेंगे तो अब समझना ये 3 माइनस 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जैसे समझना। 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 2, इसको इसी तरह रहने दो। कितना हो जाएगा ये 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो इसका क्या होगा 1, फिर इसका स्क्वायर 4 साइन 4a माइनस 2ab, तो 4 साइन स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है ना। अब माइनस 1। अब यहाँ से सॉल्व करते जाओ। माइनस 1 प्लस 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 2a। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 ये 2 का रखे, ये 2 नहीं होगा, सॉरी ये भी 2 नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा ये बता। ये 2 प्लस 8 साइन 4a माइनस 8 साइन स्क्वायर ए और यहाँ माइनस 1 रह गया, ठीक है ना। अब जरा देखना माइनस 1 प्लस 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 8 साइन 4a माइनस 8 साइन स्क्वायर ए और माइनस 1। अब देखो ये माइनस 1 और माइनस 1 और ये प्लस 2 कट गया, ये और ये कट गया, तो कितना बचा 8 साइन 4a जो कि RHS के बराबर है, ठीक है, जो कि RHS के बराबर है। तो ये प्रूव्ड हो गया, यही है। प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का।
वो बनाने जा रहे हैं, इसको समझना। cos 2x है, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्यूशन। cos 2x के जगह हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos x प्लस 1, ठीक है। अब ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कट गया, बचा यहाँ क्या, यहाँ बचा 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x इक्वल टू 0, ठीक है। ये बचा। अब देखो यहाँ cos x कॉमन लिए तो बचा यहाँ क्या, 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब क्या बचा, cos x 0 और ये 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो cos x जब 0 होता है तो ये होता है, cos x अगर 0 होगा तो ये होता है x 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इसका वैल्यू होता है, ठीक है। ये होता है cos x बराबर cos अल्फ़ा होता है, cos x बराबर cos अल्फ़ा जब होता है तो x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 cos x इधर लाए तो ये हो गया माइनस हाफ, माइनस हाफ कितना हो जाएगा, माइनस हाफ कितना होता है, cos माइनस हाफ होता है cos 2 पाई बाई 3। cos 120 क्या होता है, cos 120 हुआ cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 कितना हुआ sin 30, और उधर माइनस sin 30, माइनस sin 30 का वैल्यू माइनस हाफ, तो इसका हो गया। तो x बराबर कितना हुआ इसका वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ, एक ये आंसर हुआ और एक ये आंसर हुआ। ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर क्या करना है ना, यहाँ पर देखो कोफिशिएंट 1, यहाँ कोफिशिएंट 1, दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो हियर सॉल्यूशन, हियर ए कोफिशिएंट इसका 1 है, 1 इंटू कॉस एक्स 1, और बी कितना है, यहाँ भी 1 इंटू कॉस बी बराबर 1। दोनों को जब हम करोगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 रूट 2, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम दोनों बगल जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों बगल हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम दोनों बगल मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, दोनों बगल हम इससे ये क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय रूट 2 इन बोथ साइड से डिवाइड कर दिए। तो अब देखो रूट 2 डिवाइड किया तो कितना हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हाफ, ये रूट 2 निकला नहीं, यहाँ इसको इधर से दोनों बगल से रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो गया रूट 2 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू रूट 2, और यहाँ पर रूट 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये 1/2 हो जाएगा। अब इसको समझना, एक तरीका और है, लेकिन वो cos π/4 से अगर हम कर देते तब भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, और यहाँ देखना, ये 1/√2 क्या हो जाता है, 1/√2 हो जाता है cos π/4 इंटू कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन π/4। हाफ कितना हो जाएगा, हाफ का वैल्यू कितना होता है 1/2 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 का कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस हाफ का कितना हो जाएगा, कॉस 60 होता है ना, कॉस 60 कितना हुआ π/3, कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है,
तो अब ये हो गया कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। किसका फार्मूला बनाए? इसका फार्मूला कॉस पाई बाई 3। अब तुमको पता है कि कॉस यहाँ पर बता है कॉस एक्स बराबर अगर कॉस अल्फ़ा है तो एक्स बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो वो फार्मूला यूज करेंगे एक्स माइनस पाई बाई 4 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अब देखना एक्स कितना हो गया पाई बाई 4 प्लस 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ समझना ये x कोई पाई कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो कितना हो जाएगा? पाई कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ कॉमन लेते 2n प्लस 1 बाय 4 प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ये कितना हो गया? ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ये हो गया तुम्हारा ये। अब ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, हमको प्रूव करने बोलता है कि tan a प्लस tan b tan a माइनस tan b हो तो sin a प्लस b sin a माइनस b होगा। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा समझना। ठीक है, tan a माइनस tan b, इसको tan a को क्या लिख सकते हो हम? sin a इंटू कॉस a प्लस sin b इंटू कॉस b। इसको LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS क्या है? साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन बी प्लस कॉस बी साइन ए बटा कॉस ए माइनस साइन बी इंटू कॉस बी। अब यहाँ से देखो ये एलसीएम लेंगे तो साइन ए ये इधर चल जाएगा इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। फिर ये आ जाएगा इधर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, और ये हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी। ये और ये कॉस ए कट गया। अब बस ये किसका फार्मूला है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। ठीक है, और ये किसका फार्मूला होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसका फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये RHS हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। अब ये सवाल देखो, ये भी पूछा हुआ सवाल है, हमको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो कैसे होता है सॉल्यूशन? देखो tan x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, अब समझना LHS ये tan x है तो क्या हो जाएगा? tan हाफ प्लस tan 1/3। तो tan इनवर्स इस दोनों को जोड़ो, हाफ प्लस 1/3 फिर 1 माइनस 1/3 1/2 इंटू 1/3। ये कितना हो गया? 10। इसको एलसीएम लोगे तो कितना होगा? 3 दूनी 3 6। इसको इधर लिए, ये कितना हो जाएगा? ऊपर 3 प्लस 2। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस 5/6 tan इनवर्स 5/6। इसको अगर हम करेंगे 6 ये 1 होगा, यहाँ 1 होगा 1/6। इधर करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 माइनस 1 5/6 tan इनवर्स माइनस 1। ये कितना होता है? ये पाई/4 होता है। ये क्या है? RHS हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन ये देखो, ये बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हमको
करना है साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो समझना ही कैसे बनेगा सॉल्यूशन। यहाँ पर पहले मान लेंगे हम लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा एक्स, ठीक है, एक्स बटा वन। अब यहाँ देखना, इसको अगर थीटा लिए तो ये क्या हो गया एक्स बटा वन लंब बटा आधार, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा कण, आधार बटा कण वन बटा रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम यूज करेंगे, कैसे समझना, अब समझना, वाई है साइन है, इसको माने थे टेन इनवर्स एक्स को थीटा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या निकाले हम, ये वन रूट अंडर वन प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी वाई बटे डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे करेंगे साइन, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे साइन वन प्लस एक्स स्क्वायर को पहले डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। एक क्रिक का मतलब होता है कि डिफ्रेंशिएट, पहले इसको डिफ्रेंशिएट किए फिर इसको डिफ्रेंशिएट किए, तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस वन बटा रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखना वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो माइनस हाफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस तीन बटा दो, ठीक है। और इसको फिर करेंगे डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर तो टू एक्स, ठीक है, हो गया। अब समझना, तो ये कितना हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स कॉस एक्स कॉस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ वन प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस तीन बटा दो इंटू टू एक्स, टू टू कट गया तो ये आया, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हुआ कॉस रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा माइनस एक्स, इसको इधर नीचे ले आए, यहाँ माइनस है तो इसको नीचे ले आए, कितना होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर तीन बाई दो, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया इसका आंसर, ये तीन बाई दो है। अब एक सवाल ये है ये कैसे से बनेगा समझना, ये है ये बराबर जीरो है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन टू एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है हमको, साइन फोर एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये जो है साइन टू एक्स माइनस प्लस साइन सिक्स एक्स को इधर ले आए, माइनस साइन फोर एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। इसमें हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये हो गया। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू, ठीक है, इंटू कॉस ये कितना हो गया टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू माइनस साइन फोर एक्स इक्वल टू वन। अब ये टू साइन एट एक्स बाई टू इंटू कॉस माइनस फोर एक्स बाई टू माइनस साइन फोर एक्स इक्वल टू वन, ठीक। वन कहाँ से आ रहा है, यहाँ जीरो न है,
यहाँ जीरो है ना, 1 हम बार बार कह दे रहे, जीरो है, ठीक है। यहाँ से देखना जीरो है, यहाँ तक है। अब देखना 2 साइन, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 साइन 4x, ये कितना हो जाएगा कॉस, ये क्या हो जाएगा कॉस माइनस 2x माइनस साइन 4x, ठीक है। अब ये देखना कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही हो जाता है, तो 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x माइनस साइन 4x लिख सकते हैं इस तरह, कोई दिक्कत। अब यहाँ समझना, साइन 4x को कॉमन ले लिए, तो साइन 4x लिया तो ये कितना बचा 2 कॉस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, या तो साइन 4x बराबर 0 होगा और 2 कॉस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो साइन 4x बराबर ये क्या हो गया साइन 0, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 4x n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n, अल्फ़ा यहाँ क्या है 0, ठीक है। तो अल्फ़ा 0 कर दिए तो कितना हो जाएगा x 4x बराबर n पाई, तो x बराबर कितना निकला, x बराबर निकला n पाई बाई 4, एक वैल्यू ये निकला। अब यहाँ पर दूसरा वैल्यू क्या निकलेगा, cos 2x बराबर हाफ लिख सकते हैं, और cos 2x हाफ लिख सकते हैं, और हाफ का वैल्यू कितना होता है cos पाई बाई 3, cos 60 होता है। 2x बराबर क्या हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो गया n प्लस माइनस पाई बाई 6, तो एक ये निकला और एक ये निकला, ठीक है।